आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गजा सीज़फायर पर कतर ने लगाई इजराइल की क्लास, कहा इजराइल अमन नहीं चाहता, जानबूझकर डील कर रहा ब्लॉक। इजराइल को लेकर भारत का बड़ा बयान आया सामने, गजा में पत्रकारों के कत्ल पर भारत ने की मजम्मत। नरसिंहानंद की बड़ी मुश्किलें, एफआईआर हुई दर्ज, रसूल पाक की शान में गुस्ताखी मामले में होंगे गिरफ्तार। उत्तराखंड मदरसों को लेकर हाईकोर्ट में हुई समाअत, जमीयत की याचिका पर हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस। अजमेर दरगाह में मिलादुन नबी बैनर हटाने पर तनाजा, खुद्दाम और कमेटी आमने सामने। मुसलमानों के जरिए गणेश मूर्ति बेचने पर बवाल, बीजेपी एमएलए ने मुसलमानों को दी खुली धमकी। सदर शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी का करेंगे इस्तकबाल, एससीओ की सरबराही इजलास में मोदी पुतिन करेंगे शिरकत। बिहार वोटर लिस्ट में यूपी के 5000 से ज्यादा शहरी शामिल, नया तनाजा शुरू, जिला इंतजामिया ने किया इसे खारिज। दिल्ली तशद्दुद मामले में 6 हिंदू अफराद को बरी, अदालत ने 2020 मामले की पुलिस तहकीकात पर सख्त तनकीद दी। इजाफी 25% टैरिफ का किन सेक्टर पर होगा असर, ट्रंप के आगे दबाव में नहीं झुकेगा भारत। भारत अमेरिका से करेगा 8300 करोड़ की बम्पर डील, डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% लगा चुके हैं टैरिफ। अफगानिस्तान के वजीर खारजा का भारत दौरा हुआ मनसूख, यूएनएससी के सफर की पाबंदी में रियायत की इजाजत नहीं मिली। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। मिडिल ईस्ट के बड़े अरब मुल्क कतर ने इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए उसकी जमकर क्लास लगाई है। कतर ने अब तक कोई भी होस्टेज डील फाइनल ना हो पाने के लिए साफ तौर पर इजराइल को कसूरवार ठहराया है। इसके साथ ही कतर ने सीजफायर टॉक्स में हमास के रवैये की भी तारीफ की है। कतर की वजारत खारजा ने कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर हो और जंग रुके। हमास भी सीज फायर डील के लिए राजी हो गया था, लेकिन इजराइल ने गजा में अपने शैतानी मंसूबों को पूरा करने के लिए एक बार फिर सीज फायर टॉक्स पर पानी फेर दिया। कतर का कहना है कि इजरायली हुकूमत जैसा रवैया अपना रही है उसे देखकर लगता नहीं कि इजराइल को अमन चाहिए। गजा में इजराइल के जुर्मों पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। गजा को पूरी तरह खंडर में तब्दील करने के बावजूद नेतन्याहू की गजा पर बमबारी नहीं रुकी, क्योंकि उसके मंसूबे सोच से भी परे हैं। नेतन्याहू गजा पर कब्जा करके उसको यहूदी बस्तियों में तब्दील करना चाहता है। इन्हीं सब बातों के चलते नेतन्याहू किसी न किसी बहाने से सीज फायर डील को नकार रहा है और इल्जाम हमास के सर मढ़ रहा है। अब इजराइल की इन्हीं मनमानियों के चलते अरब देश कतर ने इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए उसे खरी खोटी सुना डाली। कतर इजराइल हमास के बीच मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। दूसरे अरब ममालिक की तुलना में कतर इजराइल हमास जंगबंदी को लेकर ज्यादा संजीदा है और वो चाहता है कि जल्द ये जंग खत्म हो। अल मयादीन के खबर के मुताबिक कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तस्दीक की कि दोहा गजा जंग के खात्मे के लिए पूरी कोशिशें कर रहा है और सीज फायर को यकीनी बनाने के लिए कतर पुरअज़्म है। एक बयान में फॉरेन मिनिस्टर के तर्जुमान डॉक्टर माजिद मोहम्मद अल अंसारी ने इस बात पर जोर दिया कि कतर बातचीत की जगह को रुकावट नहीं समझता और इस बात पर जोर दिया कि दोहा और इजिप्ट दोनों ही अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए हर किस्म की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अल अंसारी के मुताबिक हमास के जरिए मंजूर की गई शर्तें इजराइल के जरिए पहले मंजूर की गई शर्तों जैसी ही हैं। फिर भी तेल अवीव ने सीज फायर टॉक्स पर पानी फेर दिया। सीज फायर को लेकर हमास का रवैया काबिल तारीफ है। गेंद अब इजराइल के पाले में है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल का मौजूदा रवैया किसी समझौते पर ना पहुंचने की उसकी ख्वाहिश को जाहिर करता है। आज तक इजराइल ने किसी भी पेशकश को मंजूर नहीं किया और ना ही कोई मुतबादिल पेश किया, जिसका सीधा मतलब ये है कि नेतन्याहू अमन और इंसाफ पसंद नहीं है। उसको सिर्फ जंग चाहिए और वो भी सब अपनी ज्यादती और सियासी फायदे के लिए कर रहा है। कतर ने आलमी बिरादरी से तेल अवीव पर सीज फायर डील कबूल करने की दबाव डालने की मांग की है। कतरी एहलकार ने यह भी खबरदार किया कि गजा में इजरायली फौजी हमले तेज हो रहे हैं, जिससे हालात मजीद बिगड़ चुके हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों से कोई ढंग का नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कतर इजरायली मीडिया की रिपोर्टों पर भरोसा नहीं करता और कहा कि दोहा सीज फायर की पेशकश पर ऑफिशियल जवाब का इंतजार कर रहा है, मीडिया के अटकलों का नहीं। ये बहुत जरूरी है कि इजराइल पर दबाव डालकर उसे गजा और मिडिल ईस्ट में कार्रवाई करने से रोका जाए। गजा के नासिर अस्पताल पर बीते सोमवार को इजराइल ने भीषण बमबारी करके 4 सहाफियों समेत 20 लोगों का कत्ल कर दिया। इस हमले के बाद भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान ने पहली रद्द-ए-अमल दी है।
गजा में इजराइल की बेरहमी जग जाहिर है। दुनिया भर के मुल्क गजा वासियों के कत्लेआम पर इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं और कई मुल्कों ने तो इजराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। इन सब के दरमियान इजराइल ने बीते पीर को गजा के नासिर अस्पताल पर हमला किया और 5 सहाफियों समेत 20 लोगों का कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद भारत ने अपनी पहली रद्द अमल दी। गजा के खान यूनिस इलाके में मौजूद नासिर अस्पताल पर इजरायली हमले के बाद बुध के दिन भारत की वजारत खारिजा ने तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पहली रद्द अमल दी। उन्होंने इजरायली हमले में सहाफियों और आम शहरियों की मौत को हैरान परेशान करने वाला और सख्त दुखद बताया। उन्होंने एक बयान में कहा कि गजा में सहाफियों का कत्ल निहायत अफसोसनाक है। भारत की वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि भारत ने हमेशा से खूनी झगड़ों में शहरियों के कत्ल की मजम्मत की है। उत्तराखंड मदरसों को लेकर हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसके बाद कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब किया है जो 6 हफ्तों के अंदर पेश करना होगा। दरअसल ये समाअत जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से दाखिल की गई एक दरख्वास्त पर हो रही थी। 21 अक्टूबर 2024 को साबिक चीफ जस्टिस वीआई चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की दरख्वास्त पर समाअत की थी। इस दौरान मदरसा इस्लामिया के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और मुख्तलिफ रियासतों खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमतों के जरिए मदरसों में जारी किए गए तमाम नोटिसों पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। इस समाअत में कहा गया था कि जब तक अदालत की जानिब से अगला नोटिस जारी नहीं किया जाता, उस दौरान अगर मरकज या रियासत की तरफ से कोई नोटिस या हुक्मनामा जारी होता है तो उस पर रोक बरकरार रहेगी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसी रियासतों में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसके खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की। उत्तर प्रदेश में मौजूदा दासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद अपने मुतनाज़ा बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। खबर है कि अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानबाजी के मामले में यति नरसिंहानंद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल महाराष्ट्र में यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने पिछले साल 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में मुनक्किद एक प्रोग्राम के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ गुस्ताखाना तबसरे किए थे। इस बयान के बाद मुस्लिम बिरादरी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी और काफी एहतजाज भी हुआ था। इसी आपत्तिजनक बयान पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदर ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंब्रा पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने, पहले से मौजूद दुश्मनी को हवा देने और समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी यति नरसिंहानंद इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कई बार गुस्ताखाना बयान दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी के एमपी आलोक शर्मा के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल शहर मुसलमानों का नहीं है। इस बयान के बाद मुल्क भर के मुसलमानों में शदीद नाराजगी देखने को मिल रही है। भोपाल बीजेपी के एमपी आलोक शर्मा के इस बयान पर मकामी मुस्लिम बिरादरी ने सख्त रद्द अमल दिया है। मुस्लिम बिरादरी के अफराद ने कहा कि ये बयान सिर्फ नफरत फैलाने और सियासी फायदा उठाने के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि आलोक शर्मा समेत बीजेपी के तमाम रहनुमा अपनी सियासी रोटियां सेकने और माशरे को तकसीम करने के लिए हर बार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। मुस्लिम अफराद ने कहा कि तारीख गवाह है कि भोपाल शहर मुसलमानों का था और रहेगा। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े। कोई बाहर से आया हुआ नेता हमें ये ना बताए कि ये शहर हमारा नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम कारीगरों का बायकॉट किया गया है। संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि अगर मूर्तियों को बेचना है तो उनमें आस्था रखनी होगी। उधर बीजेपी नेता भी इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव से पहले मूर्ति बनाने और बेचने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू तंजीमों ने ये मुहिम शुरू की है कि भगवान गणेश की मूर्तियां सिर्फ हिंदू ही बनाएं और बेचे। इसी सिलसिले में संस्कृति बचाओ मंच ने दुकानों और कारीगरों की चेकिंग शुरू कर दी। मुस्लिम समाज के कारीगरों का कहना है कि वो हमेशा से ये काम करते आए हैं, लेकिन अब कुछ दंगाई माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तंजीम का कहना है कि जिनकी भगवान और मूर्ति पूजा में आस्था ही नहीं है, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। मंच ने लोगों से अपील की है कि वो गणेश की मूर्तियां सिर्फ उन्हीं दुकानों से खरीदे जहां बोर्ड पर नाम और मजहब साफ लिखा हो। अजमेर शरीफ दरगाह में ईद मिलादुन नबी के बैनर हटाए जाने को लेकर दरगाह कमेटी और अंजुमन सैयद जादगान आमने सामने आ गए। अंजुमन ने दरगाह नाजिम और असिस्टेंट नाजिम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर मिलाद जुलूस का एहतमाम किया जाएगा। इसी दौरान अजमेर शरीफ दरगाह में ईद मिलादुन नबी के बैनर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसको लेकर दरगाह पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में ईद मिलादुन नबी के लगे बैनर हटाए जाने पर दरगाह कमेटी और अंजुमन सैयद
ज़ादगान आमने सामने आ गए। चीन के सदर शी जिनपिंग के सरबराही इजलास में व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी का इस्तकबाल करेंगे। चीन के शंघाई सहयोग संगठन में आलमी जुनूबी इत्तेहाद पेश करने की कोशिश करेगा। एससीओ के सरबराह इजलास के अलावा शी मोदी की मुलाकात एक अहम प्रोग्राम होगा। पुतिन बीजिंग में दूसरी आलमी जंग की फौजी परेड के लिए रुकेंगे। सदर शी जिनपिंग अगले हफ्ते चीन में एक इलाकाई सलामती मंच पर 20 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं को इकट्ठा करेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में आलमी जुनूबी यकजहती का एक ताकतवर मुजाहरा होगा। साथ ही पाबंदियों से मुतासिर रूस को एक और सिफारती कामयाबी हासिल करने में भी मदद करेगा। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला और आरजेडी के पार्लियामेंट मेंबर मनोज कुमार झा ने ये इल्जाम लगाया है, हालांकि जिला इंतजामिया की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने मंगल को इल्जाम लगाया कि आने वाले असेंबली चुनाव में हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के 5000 से ज्यादा शहरियों को बिहार के एक पड़ोसी जिले में वोटर की शक्ल में रजिस्टर किया है। एसआईआर के बीच इस बयान से अब एक नया तनाजा शुरू हो गया। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला और राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट मेंबर मनोज कुमार झा ने मधुबनी जिले के फुलपरास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम लगाया। उन्होंने 45 साल एक शख्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया कि मुश्तबा वोटर ज्यादातर मगरबी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर असेंबली हलके में रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि उस शख्स का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा असेंबली हलके का वोटर है। इस तरह के इल्जामों के बाद सियासत तेज हो सकती है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के शुमाल शर्की दिल्ली नस्लकुशी के दौरान आगजनी, दंगा और फौजदारी साजिश के मुलजिम 6 लोगों को बरी कर दिया है और पुलिस की सख्त तनकीद करते हुए इसे गढ़ा हुआ मुकदमा और घटिया तहकीकात करार दिया। कड़कड़ुमा कोर्ट की इजाफी सेशन जज परवीन सिंह ने 6 लोगों को रिहा कर दिया है, जिन पर 26 फरवरी 2020 को न्यू उस्मानपुर में घरों, दुकानों, गाड़ियों और अजीजिया मस्जिद को आग लगाने का इल्जाम था। अपने 24 सफ़ों के हुक्मनामे में सिंह ने कहा कि यह मुकदमा सबूतों को हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर मबनी था और पेश किया गया अकेला पुलिस गवाह पूरी तरह से नाकाबिले एतमाद था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी मेमो मुतजाद थे। कुछ में इस मामले में मुलजिमों को मुत्तालिका मुकदमों में बाकायदा हिरासत में लिए जाने से चंद घंटे पहले गिरफ्तार दिखाया गया, जिसे जज ने नामुमकिन बताया। दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल बुध के रोज भी जारी रहेगी। यह हड़ताल उपराज्यपाल के जारी शुदा नोटिफिकेशन के खिलाफ है, जिसे वकील नाइंसाफी और नाजायज मानते हैं। वकीलों ने अदालत परिसर के बाहर एहतजाज करने और सरकारी वकील को अदालत में दाखिल न होने देने का भी ऐलान किया है। वकीलों ने उपराज्यपाल का पुतला भी जलाया और नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा किया। राजधानी की सभी जिला अदालतों के वकला बुध के रोज लगातार 5वें दिन भी अदालती कामकाज से पूरी तरह दूर रहे। ये फैसला मंगल की रात दिल्ली की सभी जिला अदालत बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में किया गया। कमेटी ने यह फैसला एलजी की 13 अगस्त 2025 को जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ लिया, जिसे वकील ने मनमाना और नाजायज बताया। कमेटी के महासचिव अनिल बसोया ने बताया कि वजीर आला और अफसरों से मुलाकात जरूर हुई, मगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। माता वैष्णो देवी यात्रा रास्ते पर भूस्खलन से 30 लोगों की मौत हो गई। मुसाफिर फंसे हुए हैं और बचाव का काम लगातार जारी है। खराब मौसम की वजह से यात्रा को मुलतवी करने की सलाह दी गई है। श्री माता देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि हाल ही में हुई लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए सभी मुसाफिरों को सलाह दी जाती है कि वो मौसम में सुधार होने पर अपनी यात्रा का मंसूबा फिर से बनाएं। रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कटड़ा में वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में 30 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा जम्मू के चनैनी नाला में एक कार गिरने से 3 अकीदतमंद बह गए। दिल्ली बीजेपी रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज के इल्जामों पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर जब करप्शन में फंसते हैं तो एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़े करने लगते हैं। इन लोगों ने जो घोटाले किए हैं उनकी परतें एक एक करके खुल रही हैं। जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। आपको जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो न्यायालय का दरवाज़ा खुला है। आप कानून की मदद ले सकते हैं, लेकिन आप नौटंकी करेंगे, ड्रामा रचेंगे, मीडिया ट्रायल करेंगे और किस तरह से मैं टीवी पे दिख जाऊं या अखबार में छप जाऊं उसकी प्लांटेशन करेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र है। मुझे लगता है कि अस्पताल निर्माण घोटाला, दवाई घोटाला, ऐसे जो गंभीर विषय हैं, सौरभ भारद्वाज अपनी चोरी छुपाने के लिए उन विषयों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए रूसी तेल की खरीद पर भारत के खिलाफ लगाया गया 25% इजाफी टैरिफ आज से लागू हो गया, जिससे कुल ड्यूटी 50% हो गई। ट्रंप ने भारत पर 25% का बाहमी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो
7 अगस्त को लागू हुआ, जिसके बाद लगभग 70 दूसरे मुल्कों पर भी टैरिफ लागू हो गया। 7 अगस्त को अमेरिकी सदर ने भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को दोगुना कर 50% तक करने का ऐलान किया। टैरिफ में इस बेतहाशा बढ़ोतरी से भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका के बाजार में काफी महंगे हो जाएंगे और इससे भारत का 30 से 35 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट मुतासिर होगा। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया की 2 बड़ी मईशतें यूएस और चीन मिलकर बेहतर रिश्ते बनाएंगे, लेकिन उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बीजिंग को बर्बाद भी कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 25% पेनल्टी के तौर पर इजाफी टैरिफ 27 अगस्त की सुबह करीब 9:15 बजे से लागू हो गया। इस बीच अब अमेरिकी सदर ने चीन के ऊपर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। सदर ट्रंप ने बीजिंग की रेयर अर्थ पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि अगर वॉशिंगटन को मैग्नेट की सप्लाई करना बीजिंग बंद कर देगा तो वो उसके ऊपर 200% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग पर बात करते हुए एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाज़े का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात कर रहा था, जो एक बहुत ही शानदार इंसान है। मैंने उनसे पूछा कि आप और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी राय में अगर मैं ये नहीं करता तो यूक्रेन आलमी जंग शुरू कर दे और ये हम नहीं चाहते। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जंग मैंने नहीं रोकी होती तो एटमी जंग हो सकती थी। ट्रंप ने बताया, मैंने कहा कि आपसे कोई तिजारती समझौता नहीं करना चाहता, आप लोग तो एक दिन एटमी जंग में कूद पड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम डील करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे कल दोबारा कॉल करना, लेकिन हम आपसे कोई समझौता नहीं करने जा रहे। अगर किया तो हम आप पर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर घूम जाएगा। और करीब 5 घंटे के अंदर ही सब हो गया। भारत 113 GE 404 इंजनों के लिए अमेरिकी कंपनी GE के साथ $1 अरब के सौदे के करीब है। ये इंजन HAL की तरफ से तैयार तेजस LCA लड़ाकू जहाजों में लगाए जाएंगे। भारत जल्द ही अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 113 GE 404 इंजनों की फराहमी के लिए लगभग 8300 करोड़ रुपए के सौदे पर दस्तखत करने वाला है। जराये के मुताबिक बातचीत मुस्बत सिमत में है और सितंबर तक इस पर आखिरी मोहर लगने की उम्मीद है। ये डील ऐसे वक्त पर होनी है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। सौदे के तहत अमेरिकी कंपनी GE अब से हर महीने 2 इंजन भारत को सप्लाई करेगी। ये सौदा भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ तनाज़े के बाद का दूसरा बड़ा दिफाई मुआहदा है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्ताकी का इस हफ्ते तजवीज़ किया गया भारत का दौरा आखिरी वक्त में मनसूख हो गया। काबुल से मिले जराये ने मंगल को इस खबर की तस्दीक की है। आमिर खान मुत्ताकी का दौरा मंसूख होने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से सफ़र की पाबंदी में रियायत की इजाज़त नहीं मिल सकी। बताया गया कि भारत की वजारत खारजा ने आमिर खान मुत्ताकी को आधिकारिक दावत दी थी और दिल्ली के दौरे की तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में ट्रैवल बैन से छूट न मिलने के बाइस ये दौरा मनसूख रखना पड़ा। मीडिया में शाया खबरों के मुताबिक अगर ये दौरा होता तो ये भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में एक नई रवानी ला सकता था। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।